नमस्ते दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि जो हमारा पढ़ाई है वो दोगुना तेज़ हो जाए? दोगुना से भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है, यानी कि 2x से भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो हमें पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। आज देख रहे हैं हम लोग कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन तेज़ हो गया है कि नहीं तेज़ हो गया? कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमें आवश्यकता है कि कुछ स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के लिए। समस्या भी आती है बहुत सारा। आजकल की जो पढ़ाई में हम लोग देखते हैं बहुत सारी समस्या आती हैं। पहला चीज़ कि कुछ समय का प्रबंध नहीं हो पाता, यानी कि जो समय है, समय प्रबंधन नहीं हो पाता। ठीक है। कुछ समस्याएं हैं कि कुछ पॉइंट जो होते हैं वो समझ में जल्दी नहीं आते हैं, कठिन लगते हैं, समझ में नहीं आते हैं कुछ पॉइंट। और तीसरी समस्या ये है कि याद रखने में दिक्कतें होती हैं। समझ रहे हैं? यानी कि याद रखने में दिक्कत होती है, पॉइंट समझ में नहीं आता और समय प्रबंधन नहीं हो पाता। और इन सभी चीज़ों को हम एआई के माध्यम से दुरुस्त कर सकते हैं, यानी कि अपने पढ़ाई को हम स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हम एक नॉर्मल ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं और एक जो पढ़ाई होगा एक स्मार्ट तरीके से होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा चैनल है स्टडी विथ एआई, जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर एआई के प्रयोग करके अलग अलग तरीके बताने का मैं कोशिश करूँगा। एआई से हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तुलना में कैसे हम ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, एआई के माध्यम से हम अपने पढ़ाई को कैसे तेज कर सकते हैं, बेसिकली इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। बेसिकली यहाँ मैं लिखा हूँ कि पढ़ाई में चैट जीपीटी का प्रयोग कैसे करें। बिल्कुल सही बात है। चैट जीपीटी के अलावा और बहुत सारे एआई टूल हैं, जैसे मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ आप लोग को। जैसे देखिए ये चैट जीपीटी हो गया, ठीक, ये जेमिनाई हो गया, ये गूगल का अपना हो गया, ये ओपन एआई का, ये डीपसीक जिसका बवाल मचाता है चाइना का, ये परप्लेक्सिटी है, ठीक, ये क्लाउडी और ये ग्रोक। ये मुख्य रूप से जो फ्री चैट बॉट्स हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग करके अपने हम पढ़ाई को बहुत ही तेज कर सकते हैं, बहुत ही धारदार कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए, इन एआई टूल्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पढ़ाई में हेल्प कर सकती हैं। सबके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा, बट अभी इस वीडियो में समझते हैं हम लोग कि इनका प्रयोग करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें टॉपिक समझना। कोई भी टॉपिक है उसको समझना है। कोई भी टॉपिक कितना हार्ड लग रहा है आपको, सबसे हार्ड अगर आप देखें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है ना, आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको भी इजीली समझ सकते हैं। यानी कि टॉपिक समझने में आसान से आसान और हार्ड से हार्ड, कठिन से कठिन जो टॉपिक्स हैं उसको इसके माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से या एआई के माध्यम से। अब एआई कहने का मतलब कि इन में से किसी भी टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कौन से टूल्स किसके लिए बनी हुई हैं, जो बेहतर परफॉर्म करता है, किस किस चीज़ में कौन कौन से टूल्स, इसके बारे में बताऊंगा मैं। बट अभी समझते हैं हम कि इन टूल्स का प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। जो ये चैटबॉट्स हैं इनका प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। टॉपिक समझ सकते हैं। सबसे पहले कोई भी हार्ड सा टॉपिक हो उसको हम लोग ईजिली समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ऐसा एग्जाम्पल जो हमारे आसपास दिख रहा है, चल रहा है, उसका प्रयोग करके हम किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है नोट्स बनाना। ठीक, एआई टूल्स का इस्तेमाल करके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं भी दिखाऊंगा, मैं नोट्स भी बनाया था एक एग्ज़ाम देने के लिए। मैं नोट्स बनाया था, कैसे बनाया था नोट्स मैं उसको अभी विस्तृत आपको दिखाऊंगा जब वीडियो जब शुरुआत हो। चूँकि ये शुरुआत हो ही गया है, तो शुरुआत हो गया है तो सबके बारे में हम लोग विस्तृत बारी बारी से समझेंगे। प्रैक्टिस की जो टेस्ट कैसे दे सकते हैं। बेसिकली जो एआई चैटबॉट्स होते हैं वो डेटा साइंस जो होते हैं उस पर वर्क करते हैं। तो डेटा साइंस जो होता है क्या है, क्वेश्चन जनरेट करने में, किसी भी एग्ज़ाम का, स्पेशल एग्ज़ाम का क्वेश्चन जनरेट करने में,
या उससे संबंधित जो टेस्ट होगा उसको लगाने में ये मदद कर सकता है। राइटिंग और एसे, जैसे राइटिंग अगर ख़राब है और एसे जैसे लिखना होता है, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स हो गए, यूपीएससी वगैरह हो गया, तो ये सब एग्ज़ाम का एसे इसमें होता है, एक पेपर एसे का भी होता है। तो एसे का पेपर होता है, तो उस एसे को हम लोग कैसे इसका यूज़ करके, एआई का यूज़ करके दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इस पूरे जो भी हमारा सीरीज चल रहा है ये स्टडी विथ एआई, मतलब एआई का यूज़ करके कैसे पढ़े, उसमें सब चीज़ के बारे में विस्तृत प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। ठीक है, भाषा को अपने कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, सारांश, किसी का सारांश, जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई बुक है मेरे पास, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है कालिदास का, मैं नहीं पढ़ा हूँ, बट मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट में एआई की मदद से 5 मिनट में जो इसका क्रक्स है, जो इसकी मूल भावना है, उसको मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, कोई भी मेघदूतम हो गया, कोई भी बुक्स है, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में बुक चल रहा है गुनाहों के देवता, तो गुनाहों के देवता अगर पूरा आपको नहीं पढ़ने का मन है, आपके पास मात्र 10 मिनट टाइम है, पूरा आप क्रक्स जाना चाहते हैं, तो एआई का यूज करके पूरा आप जान सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस है उसका आंसर खोजना है, आंसर खोजने का मतलब सोर्स के साथ। कभी कभी क्या आता है समस्या कि हमें कोई क्वेश्चंस का आंसर किसी बोर्ड के द्वारा गलत दे दिया गया, आयोग के द्वारा गलत दे दिया गया, हमें उस क्वेश्चन का सोर्स खोजना है, तो सोर्स खोजने में, उसका आंसर खोजने में भी मदद करता है। प्लानिंग बनाना पढ़ाई का, ठीक, इसमें भी मदद हो सकता है। कैसे होगा मैं सब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा बारी बारी से। ठीक है, सभी टॉपिक पर, जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक का सेपरेट वीडियो में बना के बताऊंगा कैसे क्या किसमें करना है, वो प्रैक्टिकल के साथ। रिवीजन के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, और कुछ क्रिएटिव काम करना है, तो क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक सीखना है, यानी क्रिएटिविटी करना है कुछ, तो उसके लिए ये यूज़ हो सकता है। जैसे क्रिएटिविटी मतलब क्या, जैसे हमको गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसको समझना है, गौतम बुद्ध का मान लेते अष्टांगिक मार्ग हमको समझना है, तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अगर हम समझना चाहें गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, तो ये बहुत ईजिली समझा देगा, जो एआई है ईजिली समझा देगा एग्जाम्पल के साथ। समझ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर अभी इसको बंद करता हूँ और देखा बताता हूँ, ये लास्ट वाला गौतम बुद्ध का जो भी अष्टांगिक मार्ग है उसको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं ओपन करता हूँ एआई। जैसे मेरे पास है परप्लेक्सिटी एआई है जिसे, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल जो भी है मैं लिख दिया नॉर्मल भाषा में, गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग को समझाओ, जैसे मैं यहाँ सिंपल सा लिखा। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप जैसे हैं वैसे ही लिखें, एग्ज़ाम्पल के साथ, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के साथ। ठीक है, मैं इसको लिख दिया, भेजा। अब ये जो भी सोर्स है उस सोर्स को यहाँ से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे बता रहा है कि ये पूरा 8 मार्क का बता दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए एक छात्र परीक्षा के दौरान नकल करने जा रहा है, करने का अवसर पाता है, सम्यक कर्म और आजीविका यदि वो अपनाता है तो ईमानदारी से प्रयास करता है, एकदम मतलब ये है। अब हमको समझ में नहीं आया, मान लेते हैं समझ में नहीं आया, आप रोक के पढ़ भी सकते हैं, मैं बोल दिया कि ठीक है मुझे समझ में नहीं आया, इसको और आसानी से समझाओ, या मैं लिखता हूँ कि मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, मैं लिख दिया, और ईजिली समझाओ। ठीक है, मैं लिख दिया। अब यहाँ से सर्च करने लगा, अब यहाँ पर बता दिया। अब मैं इसको लिखता हूँ रोज़मर्रा के उदाहरण में, जैसे है यहाँ पर देखिए नीचे दे रहा है ना, यहाँ पर लिख रहा है एक, मैं बोलूँगा एक छोटा सा कहानी में समझा दो, एक छोटा सा, हमको इतना नहीं समझना है, एक छोटा सा कहानी के माध्यम से समझाओ। ठीक है, मैं इसको भेज दिया। जैसे मैं इसको भेजा, कहानी बता दिया। मैं अब इस कहानी को ऐसे बोलूँगा कि इसको पैराग्राफ में लिखो। ठीक है,
आप जो भी इसको बोलेंगे वो ये करेगा AI बेसिकली। इसका देखा अब यहाँ लिख दिया ना, ये अब कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि मोहन एक साधारण बच्चा था जो स्कूल में तंग किया कर बार बार तंग किया जाता था। एक दिन मतलब इसको पढ़ें आप, तो पढ़ने के बाद अब समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं या ये कर सकती हैं। तो हम लोग जितने भी यहाँ टॉपिक हैं हमारे पास, ये जितने भी हमारे पास हैं, ये जैसे टॉपिक समझना, नोट्स बनाना, ठीक है, या नहीं दिख पा रहा होगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास है कि टॉपिक्स बनाना, नोट्स, टॉपिक समझना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस क्यूज और टेस्ट को कैसे करेंगे, ऐसे राइटिंग, भाषा सुधार, सारांश बनाना, सवाल उत्तर लेखन, पढ़ाई का प्लान बनाना, रिवीजन के लिए, इन सब के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना के इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कैसे क्या किया जाता है, AI का कैसे हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।